चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल रहा है और शायद विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए संभल हिंसा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार इसके बाद वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और स्थिति कंट्रोल में भी हो रही है। लेकिन इसी बीच सपा की तरफ से बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि संभल में जो हिंसा भड़की थी इसके पीछे प्रशासन का हाथ था। रिपोर्ट देखिए। से मिल रहे सनातन सबूतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जिन मंदिरों पर कब्जा कर उन्हें इतिहास की पन्नों में दबाने की कोशिश की गई, वो आज भगवान के भजन कीर्तन से गूंज रहे हैं। बेशक संभल का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई, हिंसा की आग लगाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सब संभाल लिया। आज वहां शांति है, सुकून है, लेकिन कुछ राजनेता हैं जिन्हें तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ही संभल का सुकून बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तभी तो हर दूसरे दिन संभल पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। उन्होंने ये काम किया और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश कह रहे हैं कि बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन अखिलेश भूल गए कि योगी की पुलिस आरोपियों पर सबूतों के आधार पर नकेल कस रही है। पुलिस ने अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास हथियार बरामद हुए। यहाँ तक कि पत्थरबाज और गोलीबाज संभल छोड़ दिल्ली में छिपे बैठे हैं। तो जब गुनाह नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत है? संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर भाईजान है जो एक कदम आगे निकल गए। पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ का बता दिया। प्रशासन ने वक्फ वाले दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन अब मामले में नया ट्विस्ट आ चुका है। संभल पुलिस को एफिडेविट मिला है जिसमें चौकी की जमीन का राज खुल चुका है। उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी। मतलब साफ है, जानबूझकर पुलिस चौकी का काम रुकवाने के लिए वक्त वाला दाव चला गया। लेकिन योगी राज में ऐसे दाव नहीं चलेंगे, ये विरोधियों को समझ आ जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की, उस दिव्य अलौकिक महाकुंभ की जिसका इंतजार सालों से श्रद्धालु करते हैं और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है। देखिए, 1 सप्ताह का वक्त सिर्फ शेष रह गया है। मात्र 1 सप्ताह के बाद प्रयागराज त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाते हुए आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और इसके साथ ही संगम में जिस तरीके से तमाम जो अखाड़े के साधु संत हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और रेती पर आस्था की धुनी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 6 दिन बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रयागराज नगरी सज चुकी है। साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कहीं संत हठ योग कर रहे हैं तो कहीं भक्तों की टोली कैमल राइड का मजा ले रही है, तो अरैल घाट पर NDRF की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कोई तैयार है और सुरक्षा तो ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जल थल नभ हर तरफ सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काम कर रहे हैं
और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में है और साधु संतों के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी के वेश में, इस तरीके से यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की गई है। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हठ योगी गिरी महाराज से। सुबह 4:51 पर घड़े के पानी से इन्होंने स्नान किया। बाबा का हठ योग देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। प्रयाग क्षेत्र में ऐसे कई संत हठ योग में लीन है। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में एनडीआरएफ की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। यूपी पुलिस के जाबाज भी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, किस तरीके से करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और शीश महल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना आशियाना बदल चुके हैं, अपना ठिकाना बदल चुके हैं, लेकिन शीश महल को लेकर जो उन पर दाग लगा है वो अब तक हटा नहीं है, मिटा नहीं है। क्योंकि लगातार बीजेपी अब इस चुनाव में शीश महल को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। किस्तों में एक एक करके वीडियो भी जारी कर रही है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतती है तो शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अब इस पर आम आदमी पार्टी पलटवार भी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है।